नमस्कार। जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। वे कौन कौन से तत्व हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इस टॉपिक को चर्चा करने से पहले हम एक कोटेशन ले लेते हैं। स्किनर व हैरीमन जो कह रहे हैं कि वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। तो इनके कथन के आधार पर हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं वो है वंशानुक्रम। पहले पॉइंट वंशानुक्रम के अनुसार जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों का जो मानना है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का जो है वो कुछ सीमा तक प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे क्रो एंड क्रो का जो कथन है वो इस बात की पुष्टि करता है। उन्होंने लिखा है शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है शारीरिक व मानसिक विकास। स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास जो है वो अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक की अपेक्षा अधिक होता है। ये तो बहुत स्पष्ट है कि जिसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसका सामाजिक विकास भी उत्तम श्रेणी का होगा। सोरेनसन भी कहते हैं कि जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक परिपक्वता में योग देता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को मंद कर देता है। अगला है संवेगात्मक विकास। बालक के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार जो है उसका संवेगात्मक विकास है। क्रोध करने वाला बालक या ईर्ष्या करने वाला बालक दूसरे की क्या है घृणा का पात्र बन जाता है, और इसके उलट क्या है प्रेम और विनोद से परिपूर्ण बालक सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसी स्थिति में दोनों बालकों के सामाजिक विकास में अंतर होना क्या है स्वाभाविक है। तो संवेगात्मक और सामाजिक विकास एक साथ चलते हैं, ऐसा क्रो एंड क्रो ने भी कहा है। अगला है परिवार। परिवार ही वो स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का सामाजिकरण शुरू हो जाता है। सबसे पहले बालक किससे मिलता है अपने परिवार से। तो सामाजिकरण की जो क्रिया है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हो जाती है परिवार से। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है बालक वैसा ही आचरण और व्यवहार करने लगता है। तो ये जो है परिवार बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए। एलिस क्रो भी कहते हैं कि बालक का विश्वास होता है कि यदि वह बड़े लोगों की तरह व्यवहार करेगा तो नहीं करेगा तो वो किसी न किसी प्रकार के उपहास का लक्ष्य बनेगा या कारण बन जाएगा। तो इस कारण भी वो जो है वो बड़े जैसा व्यवहार करता है। अगला है पालन पोषण की विधि। माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे उदाहरण ले तो समानता के आधार पर पाले जाने वाला बालक कहीं भी हीनता का अनुभव नहीं करता, और बहुत लाड़ प्यार से पाले जाने वाला बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है। अब देखो तो अगर ज़्यादा लाड़ प्यार कर लो तो क्या है अपने आप को विशिष्ट समझने लगता है और दोनों का सामाजिक विकास दो भिन्न दशाओं में होता है। अगला है आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित भी प्रभाव पड़ता है और अनुचित दोनों तरीके का प्रभाव पड़ता है। जैसे धनी माता पिता के बालक जो हैं वो
अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों के साथ मिलते हैं और अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे बालकों का सामाजिक विकास उन बालकों से अधिक उत्तम होगा जो निर्धन माता पिता की संतान होने के कारण इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहते हैं। अगला है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास को एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य आदर्श और प्रतिमान बालक के दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि गांव और नगर में जो है बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से होता है। जैसा उस समाज की व्यवस्था होती है, जैसा वहाँ का नगरीकरण है, तो उस तरीके का वहाँ का बालक का सामाजिक विकास होगा, गांव के बालकों का अलग तरीके का विकास होगा। अगला है खेलकूद। बालक के सामाजिक विकास में खेलकूद का विशेष स्थान है। खेल के द्वारा ही वह अपनी सामाजिक प्रवृत्तियां और सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। खेल द्वारा ही उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिसकी जो है हमें जीवन भर आवश्यकता होती है और हम उसका सहयोग देते हैं। स्किनर ने कहा है कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। यहाँ उसे प्रदान किए जाने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निश्चित करने में सहायता देते हैं। क्योंकि जो खेल में क्या होते हैं, यदि खेल के उपकरण है, दूसरे साथियों के साथ वो व्यवहार करना सीखता है, उसके साथ एडजस्ट होना सीखता है। अगला है समूह या टोली। समूह या टोली के सदस्य के रूप में बालक इतना व्यवहार कुशल हो जाता है कि समाज में प्रवेश करने के बाद उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। अगला है शिक्षक। बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षक का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक शिष्ट है, शांत है, सहयोगी है, तो छात्र भी उसी के समान व्यवहार करते हैं। और यदि शिक्षक अशिष्ट है, क्रोधी है, असहयोगी है, तो उसके विद्यार्थी भी उसके समान बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक का जो है बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जो एक मनोवैज्ञानिक है स्ट्रैंग, उन्होंने कहा है कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में अतिशय योग देता है। अगला है विद्यालय। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद विद्यालय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि परिवार के बाद वो विद्यालय में ही प्रविष्ट होता है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्रीय है तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण करता चला जाता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एकतंत्रित है तो और उस सिद्धांतों के अनुसार चलता है जहाँ पे दंड और दमन है, तो बालक का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। अन्य कारक में देखिए तो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले इन कारकों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कारक और भी हैं, जैसे संस्कृति, रेडियो, सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, बहुत सारे इस तरीके के और अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे कारक जो सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहे थे। यहाँ पर जो हमने तत्वों की चर्चा की है, इसमें ये तो बताना है और कि सामाजिक विकास ना तो केवल इन्हीं तत्वों पर आधारित है और ना इसका अपने में स्वतंत्र अस्तित्व है। बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास, इससे उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास से में घनिष्ठ संबंध है। उसके शरीर की रचना, उसके स्वास्थ्य की दशा, मस्तिष्क की तत्परता की जो सीमा, संवेगों का स्वरूप उसके सामाजिक विकास को वांछनीय या अवांछनीय रूप प्रदान करती हैं। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। और ये व्यक्तित्व का विकास किस पे निर्भर है?
ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक बहुत सारे पक्षों का योग है। इसके साथ ही अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।